Good afternoon to all of you and welcome to our online classes. Today we will study about the real depth and apparent depth. इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई. ये क्या होती है, इसमें क्या संबंध, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि वेसल है, एक बर्तन है जिस पर h हाइट तक वाटर डला हुआ है. इस पर एक लाइट है, यहाँ पर नॉर्मली इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है और इसका कुछ पार्ट सेम डायरेक्शन में वापस हो जाता है, कुछ पार्ट यहाँ से पी टू क्यू डायरेक्शन में मुड़ जाता है. ठीक है, पी टू क्यू डायरेक्शन में मुड़ गया. अब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा, वाटर से जब एयर में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन होने के थ्रू ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है. इसको जब हम लोग पेपर ड्रॉ करते हैं तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ से नॉर्मली रिफ्लेक्टेड रे था, उसको पॉइंट पी डेस पर इंटरसेक्ट करता है. मतलब ये जो तल है तो यहाँ पर दिखाई देता है इतना. ये क्या है, हमारा इमेजिनरी डिप्थ है, इसी को अपेरेंट डिप्थ बोलते हैं. और ये जो पी है वो रियल डिप्थ है. मतलब जितनी गहराई होती है उतनी गहराई दिखाई नहीं देती, वो तल हम लोग को नज़दीक में दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है. तो जो कम गहरा दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपेरेंट डिप्थ. और जो ज़्यादा गहरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, रियल डिप्थ. समझ में आ गया. ये वास्तविक गहराई है, ये यहाँ पर हम लोग को इसकी आभासी गहराई पता चल रही, यहाँ पर है एक्चुअल प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, इमेजिन हम लोग कर रहे हैं. ये क्या है, हमारा अपेरेंट डिप्थ है. तो इन्हीं के बारे में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. आई होप आपको समझ में आया हो. नहीं समझ में आया तो कराओ, सुनिएगा जल्दी जल्दी हो रहा होगा. तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थ्योरी कुछ कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे. भाई कुछ तो है नहीं, इमेजिन करते हैं, उसको कंसिडर कर लेते हैं. सपोज वाटर इज फिल्ड एट हाइट h ऑन इन एन वेसल. ये एक वेसल है जिसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है. ओके, इन विच a light ray is incident normally has a LP which some part is reflected at the same path and some part are reflected as a P to Q, where at point Q it will be refracted as a Q to R. When we draw backward this QR, it is intersected at primary refracted ray PO at point P dash. So P is appear at point P dash. The image of P is appear at point P dash. Okay, माना कि एक बर्तन में एक ऊंचाई तक जल भरा हुआ है जिस पर लंबवत, जिसके लंबवत एक प्रकाश किरण L की दिशा में आपतित होता है. इसका कुछ भाग सेम रास्ते में, सेम पाथ पर, सेम पथ पर परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश किरण P से Q दिशा में परावर्तित होता है और Q R दिशा में अपवर्तित होकर के आगे चला जाता है. इस अपवर्तित किरण Q R को पीछे लाने पर यह प्रारंभिक परावर्तित किरण को P डैश पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात P का आभासी प्रतिबिंब P डैश पर प्राप्त होता है. ये हमारा आभासी गहराई है और ये हमारा क्या है, वास्तविक गहराई है. इन दोनों में क्या रिश्ता है, ये हम लोग को निकालना है. अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट Q पर ये पी क्यू इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मतलब आपतन कोण है. और ये आपतन कोण है, ये भी आपतन कोण होगा. क्यों? क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है. तो ये जो कोण है वो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण के नियम से दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा. साथ ही साथ इसको जब बैकवर्ड ड्रॉ किए हैं तो ये क्या है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन कोण है. ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, संगत कोण, सिमिलर एंगल है. ये दोनों नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और इसी लाइन को पीछे ड्रॉ किए हैं. ये एंगल बना, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा. तो दोनों एंगल क्या होंगे, यहाँ पे आर करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, संगत कोण है, दोनों बराबर होंगे. अब यहाँ पर एक पॉइंट Q, एक पॉइंट Q ड्यू टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की सहायता से W म्यू A इज इक्वल टू आएगा साइन I अपॉन साइन R. W म्यू A इज इक्वल टू आएगा साइन I अपॉन साइन R. अब देखो I की जगह में इस वैल्यू को रख सकते हैं O P Q को, और साइन R की जगह इस वैल्यू को रख सकते हैं Q P डैश O को. समझ में आ गया.
अब देखो बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, देखो एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू जहाँ पर आई की प्लेस में इसको लिए, और दूसरा ट्रायंगल है ओ पी डैश क्यू जहाँ पर आर वाला ट्रायंगल लिए है। ये ओ पी क्यू है, ओ पी डैश क्यू है, और ये ओ पी क्यू है। यहाँ पर आई बना है, यहाँ पर आर बना है। तो इसमें साइन थीटा निकालो, डब्ल्यू क्यू ए, इसमें साइन थीटा निकालो। देखो ये ओ पी क्यू है ना, तो ओ पी क्यू इसमें साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो उसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ओ क्यू परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस कौन है, पी क्यू हाइपोटेनियस है, पी क्यू आ जाएगा अपॉन साइन आर निकालो। साइन आर मतलब साइन क्यू पी डैश ओ, ये क्यू ये पी डैश और ये ओ, यहाँ पर साइन आर निकालोगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, मतलब ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू आ जाएगा। इन दोनों को आगे ले जाओगे आप, तो ये होता है ओ क्यू अपॉन पी क्यू इंटू पी डैश क्यू ऊपर चला जाएगा, पी डैश क्यू कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ओ क्यू कहाँ जाएगा नीचे। ये दोनों क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। क्या भी किया, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू अपॉन पी क्यू, इतना मिलेगा। देखो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब प्रमेयता के सिद्धांत से डब्ल्यू म्यू ए को हम लोग 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू कर सकते हैं। अब इनका रेसिप्रोकल निकाल लो दोनों का, इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। यहाँ पर से देखिए, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ए म्यू डब्ल्यू मतलब इनको उल्टा कर रहे हैं, ये भी उल्टा हो जाएगा ना भाई, पी क्यू अपॉन कितना जाएगा पी डैश क्यू। आगे देखना ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पर लेना पी क्यू और पी डैश क्यू को देखो, इफ O and Q are very close to each other, मतलब O और Q, ये O और ये Q एक दूसरे के बहुत नजदीक में हो, तो ऐसे कंडीशन में पी क्यू इज इक्वल टू होता है पी ओ एंड पी डैश क्यू इज इक्वल टू होता है पी डैश ओ। जब ये दोनों बहुत नजदीक में होते हैं तो पी क्यू को पी ओ मानेंगे, पी डैश क्यू को पी डैश ओ मान लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को आप पुट करोगे तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ओ अपॉन कितना आएगा पी डैश ओ। पी ओ क्या है, पी ओ मतलब यहाँ से आपका हाइट है, हाइट ऑफ वाटर एच है, तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एच, और पी डैश ओ क्या है, पी डैश ओ यहाँ से आता है हाइट है, ये एच डैश है, ये इमेजिनरी हाइट है, ये रियल हाइट है, ये इमेजिनरी हाइट है। इसका वैल्यू निकालना चाहें तो एच डैश इज इक्वल टू कितना आता है एच अपॉन ए म्यू डब्ल्यू आ जाता है। ये एच डैश का क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। इसको आप लोग ले लोगे, देखो इक्वेशन ले लेना इसको फर्स्ट। आगे देखो, आगे अपन क्या करेंगे, now let d is equal to h minus h dash, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस h और h dash का डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है। तो ऐसे कंडीशन में d is equal to क्या होगा h minus h dash, तो d is equal to h minus h dash का वैल्यू यहाँ पे है, देखो h अपॉन a म्यू w, दोनों में h को कॉमन में लेना, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये क्या है, रियल डिप्थ और अपेरेंट डिप्थ दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ तक आप लोग को इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए।
रिफ्रैक्शन के। तो क्या क्या है सबसे पहले जान लो। देखिए अब एक ग्लास है, इस ग्लास में जब आप पानी रखे हुए हो, पानी फिल्ड ग्लास है ये, तो इसका जो तल है, ये जो तल होता है इसका, ये हम लोग को ऊपर दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझेंगे अभी। देखिए मान लो यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ और ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, इसका एक पार्ट और एक पार्ट यहीं पर रिफ्लेक्ट हो गया। ये जब यहाँ से मुड़ता है, देखिए इसको आगे जाना चाहिए लेकिन ये मुड़ गया। जब इसको बैकवर्ड लाते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो बेस है वो हम लोग को यहाँ पर दिखाई देने लगता है। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे ये वाटर है, इसमें वाटर फिल्ड है, एक वेसल है, इसमें जब हम लोग एक ग्लास रॉड को रखते हैं, इस तरह से ग्लास रॉड को यहाँ पर रख दिए या कोई भी एक चम्मच रख देते हैं यहाँ पर लोग, तो ये जो रॉड होता है या जो चम्मच होता है वो हम लोग को बैंड दिखाई देता है, टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जांपल है। इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ से जब लाइट रे बाहर निकलती है इस टाइप से, दो रे मान लो यहाँ पर से बाहर निकला, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से बैंड हो जाती है। तो जब ये बैंड होती है, जहाँ पर से बैंड होती है, देखिए इस तरह से ये बैंड हो जाती है, तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर हम लोगों को ये रॉड जो है वो दिखाई देता है, ऐसा मुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। क्यों मुड़ा हुआ दिखाई देता, समझ में आया। देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से बैंड हो गया ये, जब इन दोनों बैकवर्ड रे को आपस में मिलाएंगे तो जहाँ पे ये दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इसका ये जो इंड है दिखाई देगा, और इसीलिए हम लोग को टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पानी में जब कोई सिक्का गिरा रहता है तो सिक्का भी ऊपर दिखाई देता है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और दो तीन एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप लोग देखिएगा। जैसे सूर्य जो है वो ढल जाता है, उसके बाद भी हम लोग को दिखते रहता है। तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके बुक में दे रखे हैं। हमारे डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिनको आप लोग देखिएगा। तारे टिमटिमाते का, तारे जो होते हैं वो ब्लिंकिंग करते हुए दिखाई देते हैं ना, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या एक रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए जब स्टार्स से लाइट आता है हम तक तो वो वेनुअस लेयर ऑफ एयर से पास होकर के आता है। अलग अलग लेयर होते हैं, जब आप जैसे ऊपर जाओगे तो एयर के अलग अलग लेयर पाए जाते हैं, है ना, क्रोमोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस टाइप से 4 प्रकार के लेयर होते हैं। आइनोस्फेयर करके, टोपोस्फेयर, फिर मोनोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर और आइनोस्फेयर करके होता है ना। तो ये अलग अलग जो वाटर का लेयर है, एयर का लेयर है, वायुमंडल के अलग अलग जो परत हैं, उससे जब लाइट रे आता है तो उनकी डेंसिटी अलग अलग होने के कारण लाइट क्या होती बार बार मुड़ती रहती है, और इसीलिए वो हम लोग को टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। याद रखिएगा। ऐसे और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको देखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो इसको जानने के पहले मैं आप लोग को बताऊंगा क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल के बाद हम लोग समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिटिकल एंगल। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल इसको तो पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए जब लाइट रे, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम है और दूसरा क्या है, रेरर मीडियम। तो डेंसर से रेरर इंसिडेंट होता है, जब लाइट रे डेंसर टू रेरर इंसिडेंट होता है यहाँ पे, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो टोटल critical angle is the
एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो क्रांतिक कोण किसको बोलते हैं? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। द क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, मुड़ते जाता है, मुड़ते जाता है, मुड़ते जाता है। और एक ऐसे सर्टेन एंगल के लिए, इंसिडेंट एंगल के लिए ये जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाता है। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल हम लोग बोलते हैं। अब दूसरा समझो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज करेंगे, क्रिटिकल एंगल से नहीं ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तब जैसे ये और इंक्रीज कर दिए एंगल ऑफ इंसिडेंट को, I इज ग्रेटर देन टू क्या हो गया? IC। तो इस कंडीशन में लाइट रे नॉर्मल नहीं होता, लाइट रे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड हो जाता है, मतलब इसी डायरेक्शन में वापस लौट आता है। तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। वापस आ जाना, सेम मीडियम में क्या हो जाना? वापस आ जाना। देखो ये रेयर था, ये डेंजर था, ये डेंजर था, ये क्या था? रेयर। तो रेयर में नहीं गया, ये डेंजर मीडियम में क्या हो गया? वापस आ गया। तो इस फेनोमेनन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को टोटल इंटरनल क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। जब आर का वैल्यू 30 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों को जानना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या है? लाइट रे डेंजर टू रेयर इंसिडेंट होना चाहिए, लाइट रे डेंजर टू रेयर इंसिडेंट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग को फाइंड होगा। ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग को फाइंड नहीं होता। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक है तुम लोग का रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, तो दोनों में क्या रिलेशन? इसको देखो, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, ये हम लोग देखने वाले हैं। दोनों में क्या संबंध होता है? तो इसके लिए देखिए हम लोग मानेंगे, लेट PQ light ray is incident from denser to rarer medium with critical angle I, with angle I, and it will be refracted at direction QR with angle of refraction R। मान लो एक प्रकाश किरण है जो डेंजर से रेयर मीडियम में आपतित हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? P से Q, और Q से R डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? I, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? R है। एट दिस कंडीशन, सपोज ये वाटर है और ये एयर है, एट दिस कंडीशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज W म्यू A इज इक्वल टू होगा साइन I अपॉन साइन R। देखो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे, W म्यू A इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन I अपॉन साइन R। if I is equal to IC, then R is equal to कितना होगा? 90 डिग्री। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये जो I है वो IC है, ये क्या है? IC के इक्वल है। तो इस कंडीशन में R का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। R का वैल्यू कितना हो जाएगा?
90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू आएगा साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1। तो डब्ल्यू म्यू ए, देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा साइन आई सी, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो इसको उल्टा करना चाहें हम लोग, इसको इधर ट्रांसफर करें, इसको और क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू। ये क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है? क्रिटिकल एंगल। दोनों में रिलेशन है। इस तरह से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों में रिलेशन हो गया। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो क्रिटिकल एंगल है ये किस पर डिपेंड करता है। तो इसको मैं तुम लोग को कल बताऊंगा। साथ ही साथ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो इसको आप लोग कल देख करके आना। और ऑप्टिकल फाइबर को भी हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। तो 2 टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख करके रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। आई विल एंड दिस क्लास।